स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल आसिम प्राइम न्यूज में। मैं हूं आपका आसिम और लेकर आया हूं देश दुनिया की ताज़ा तरीन और भरोसेमंद खबरें लेकर। आइए शुरुआत करते हैं। ईरान, इजराइल और अमेरिका जैसे देशों से निकलकर आई है बड़ी अपडेट और हमारे साथ जुड़ चुके हैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत करते हैं अशोक जी का आज की सबसे बड़ी खबर देने के लिए है। देखिए ये पूरी रिपोर्ट, शुरुआत कीजिए अशोक जी। इस पर ट्रंप की जो वीकेंड प्लानिंग थी ऐसा लगता है पूरी तरह से फेल हो गई है। गुरुवार से ही जो उन्होंने शुरू किया था कि ईरान बातचीत करना चाहता है, ये करना चाहता है, वो करना चाहता है, कुछ नहीं हुआ। ईरान ने बहुत साफ कह दिया कि हम बातचीत नहीं करेंगे और इसके बाद कहा कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर हम कोई समझौता नया नहीं करने वाले हैं, जो समझौता है वही लागू होगा। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर पूरी तरह से हमारा कंट्रोल होगा, ना ओमान के पास से कोई रास्ता निकलेगा और ना ईरान और ओमान का जो पानी है उसके बीच से कोई रास्ता निकलेगा। होर्मुज से कोई जहाज तभी गुजरेगा जब ईरान उसकी इजाजत देगा। एक कमेंट आया कालीबाफ का एक ट्वीट आया जिसमें उन्होंने कहा कि एक तरफा समझौतों का टाइम अब खत्म हो गया है। वो दौर खत्म हो गया जब समझौते एक तरफा होते थे पूरी तरह से अमेरिका के फेवर में। दरअसल समझौते एक तरफा तभी हो सकते हैं जब अमेरिका जंग जीते और ईरान ये मानता है, और ना केवल ईरान, अब तो इंडिया के अंदर जो भक्त हैं वो भी इस बात की तस्दीक करने लगे हैं कि इस जंग में पूरी तरह से ईरान की जीत हुई है। तो ईरान जंग में जीत कर जो हासिल कर चुका है उसको समझौते के टेबल पर नहीं गंवाएगा, ये मतलब था कालीबाफ के कहने का। और उसके बाद जो हुआ आप जानते हैं, अमेरिका ने ईरान के ऊपर अटैक किए और ईरान ने पलटकर अमेरिकी अड्डों पर अटैक किए, खास तौर पर कुवैत, बहरीन और यूएई के अड्डों पर अटैक किए। लेकिन इस बार ओमान को भी नहीं छोड़ा। ओमान में भी जो अमेरिकी अड्डा है उस पर भी अटैक किया। ओमान में क्यों अटैक किया और कहां कहां कैसे कैसे अटैक हुए, कैसे ये अटैक पिछले अटैक से अलग है और कैसे जंग बढ़ने की अब जो आशंका है, जो खदशा है जंग बढ़ने का, वो बढ़ता जा रहा है, इस पर मैं बात करूंगा। लेकिन पहले दो बातें और करनी जरूरी हैं। एक बात तो ये कि मुस्तफा खामनेई का बयान आया, मुस्तफा खामनेई का लंबा बयान सामने आया। मुस्तफा खुद तो बाहर नहीं आए, कहा जा रहा था कि जुमे को वो बाहर आएंगे, लेकिन बाहर नहीं आए। अभी तक उनकी कोई तस्वीर, उनका कोई वीडियो सामने नहीं आया है, लेकिन एक लंबा बयान सामने आया। अगर इस बयान को देखें तो इसमें दो चीजें बेहद इंपॉर्टेंट थी। पहली बात तो ये कि उन्होंने कहा कि सैयद अली खामनेई, आयतुल्लाह खामनेई हुसैनी थे और इस तरह से हुसैन की जो पूरी परंपरा है, करबला की जो पूरी परंपरा है, उसको सामने लेके आए और उससे जोड़ दिया ईरान के वार को और ईरान की लीडरशिप को। मतलब क्या हुआ? मतलब उनका बहुत साफ कहना था कि ईरान हक के लिए लड़ रहा है। ईरान जो है मॉडर्न यजीदियों से अगर लड़ रहा है तो वो हक के लिए लड़ रहा है और वो हक के रास्ते पर है। उन्होंने अपने बाप के लिए, आयतुल्लाह खामनेई साहब के लिए कहा कि वो हुसैन की तरह जिए और हुसैन की तरह मरे। यानी बहुत साफ साफ शहादत वाली जो बात है वो सामने लेकर आए, नंबर एक। लेकिन नंबर दो, जो बात इससे निकलती है, जो इंपॉर्टेंट बात है, उसको समझना ज्यादा जरूरी है। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि ईरान की आवाम ये चाहती है कि हाल में जो दो वार हुए हैं, एक 12 रोजा जंग और एक जो अभी जंग तकरीबन चल ही रही है, इन जंग में जो हमारे लोग शहीद हुए हैं, इन शहीदों का बदला लिया जाए। आयतुल्लाह अली खामनेई का भी बदला लिया जाए। जिन साइंटिस्टों को मार दिया गया, जिन लीडर्स को उनके साथ मार दिया गया, उनका भी बदला लिया जाए। और ये बात उन्होंने कही कि ईरान की आवाम ये बात चाहती है। अब आप यहां पर याद कीजिए कि जब अमेरिका से बातचीत चल रही थी उस समय मुस्तफा खामनेई का एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं बातचीत के फेवर में नहीं हूं, मैं अमेरिका से किसी समझौते के फेवर में नहीं हूं, लेकिन चूंकि हमारे लीडरान चाहते हैं कि समझौता हो तो मैंने कहा ठीक है, ये भी करके देख लो। अब उन्होंने ईरानी अवाम के हवाले से यह कहा है कि ईरान की अवाम चाहती है कि बदला लिया जाए। यहां पर मैं आपको याद दिला दूं कि आयतुल्लाह खुमैनी के जो साहबजादे हैं उनका भी बयान आया था और वो बयान कोई ट्विटर पर नहीं आया था। वो बयान बाकायदा वीडियो बयान था जो जनता के बीच में बोलते हुए आया था और उसमें उन्होंने साफ साफ कहा था कि अमेरिका से बदला लेना चाहिए, समझौता नहीं करना चाहिए। तो इसको दो तरह से देखा जा सकता है। एक तो यह देखा जा सकता है कि ईरान की डिप्लोमेसी है, एक तरफ से बदला लेने की बात की जा रही है और दूसरे तरफ से यह कहा जा रहा है कि हम बातचीत करने को तैयार हैं।
और बातचीत करने को तैयार होने के साथ साथ यह भी कहा जा रहा है कि अगर समझौते से दाएं बाएं होंगे तो हम भी अटैक करेंगे, अगर हमारे ऊपर अटैक होगा तो हम भी अटैक करेंगे। यह ईरान की पूरी पॉलिसी है और इस पॉलिसी को बहुत कायदे से समझना जरूरी है। मुस्तफा अली खामनेई का जो यह बयान आया है, यह बयान लिखा हुआ आया है, हाथ से लिखा हुआ बयान आया है। वो ये बताने के लिए जनता को है कि वो हयात हैं, वो अपने हाथ से लिख सकते हैं, वो पूरे होशो हवास में हैं। अगर वो बाहर नहीं आ रहे हैं तो उसकी अपनी वजह हैं। अभी नहीं चाहता ईरान के इजराइल को मौका मिले उनको निशाना बनाने का, लेकिन वो जिंदा हैं, हयात हैं, साथ में होशो हवास में हैं और कंट्री को लीड कर रहे हैं। हाथ से लिखे बयान का मानी यही है। अब ये बदले वाले से एक और घटना हुई है, जो दूसरी घटना मैं कह रहा था, जिस पर बात कर लेना जरूरी है। जंग की डिटेल्स पे जाऊं उसके पहले, जंग की डिटेल्स तो आपको चारों तरफ मिल ही जाती हैं। किस शहर पे हमला हुआ, क्या हुआ, वो सब तो मैं बताऊंगा, आपको हर कोई बता रहा है, लेकिन इन बातों को अलग से समझना जरूरी है। लिंडसे ग्राहम, जो लोग मेरा चैनल देखते हैं वो लिंडसे ग्राहम के नाम से बिल्कुल परिचित होंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप रेगुलर मेरा चैनल देखते हो और लिंडसे ग्राहम को ना जानते हो। और अगर रेगुलर नहीं देख रहे हैं तो रेगुलर देखने के लिए सबसे आसान काम है कि सब्सक्राइब कर लीजिए और वो जो बेल बटन होता है दबा लीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस पहुंच सके। खैर, बात जो हो रही थी वो लिंडसे ग्राहम की बात हो रही थी। लिंडसे ग्राहम अमेरिका का सीनेटर है, था, अब हो गया है, और अमेरिका का सीनेटर होते हुए इजराइल का सीनेटर ज्यादा लगता रहा है। उसकी अगर ख्वाहिशें आप देखिए तो गजा के ऊपर एटम बम गिराने की बात कर चुका है, ईरान को 3 से 4 दिन में तबाह कर देने की बात कर चुका है, और रशिया यूक्रेन वार में अभी वो गया था यूक्रेन में था। अभी यूक्रेन पे बहुत सारी बात होगी, गौर से सुनिएगा। अभी जब वो गया था तो उसने कहा था कि जो मुल्क रशिया से तेल खरीद रहे हैं उन मुल्कों के ऊपर 500% का टैरिफ लगा देना चाहिए। यानी एक बात आप समझ लीजिए कि इजराइल का दोस्त होने का मतलब हिंदुस्तान का दोस्त होना नहीं है। यह खास तौर पे भक्तों को मैं बता रहा हूं। इजराइल का वो दोस्त है, इजराइल के लिए अमेरिका को कुर्बान करने को तैयार था। उसने यहां तक कहा था, अमेरिका से पूछा गया कि आप अमेरिका के साथ हैं या इजराइल के साथ हैं, तो उसने कहा था मैं आखिरी सांस तक इजराइल के साथ रहूंगा। तो इजराइल का तो दोस्त था वो। इजराइल को पैसे भिजवाने हो, हथियार भिजवाने हो, हर चीज में इजराइल की भाषा बोलता था लिंडसे ग्राहम। लेकिन रशियन तेल खरीदने पर जब 500% टैरिफ लगाने की बात कर रहा था तो उसने एक बार नहीं सोचा कि हिंदुस्तान पर इसका क्या असर पड़ेगा। अब उसकी अचानक से खबर आई कि मौत हो गई, किसी बीमारी से मौत हो गई। अब देखिए, यह अपने आप में जरा परेशान करने वाला सवाल है। 10 तारीख को वो यूक्रेन में था, वहां से वीडियो आए थे, वहां से सब कुछ आए थे, और 12 तारीख को अचानक खबर आती है कि लिंडसे ग्राहम मर गया। 11 को कहां था नहीं पता, अब कहा जा रहा है अमेरिका लौट आया था, लेकिन बहुत सारे लोगों का मानना है वो अमेरिका नहीं लौटा था। अब आप देखिए कि 11 तारीख की रात को यूक्रेन में उसी जगह पर हमला हुआ था जिस जगह से वीडियोस और फोटोग्राफ आए थे लिंडसे ग्राहम के, और कई लोगों का यह कहना है कि लिंडसे ग्राहम उसी हमले में शिकार हुआ, यानी रशिया ने लिंडसे ग्राहम को मार दिया, कई सारे लोगों का कहना है। अब जब जो आदमी यूक्रेन के साथ, कहा जाता है कि अमेरिका में अगर यूक्रेन के साथ सबसे ज्यादा कोई खड़ा था तो वो लिंडसे ग्राहम खड़ा था। 500% टैरिफ लगाने की बात कर रहा था रशिया को, जिनको तेल बेचता है, उनके ऊपर। तो ऐसे आदमी को अगर रशिया मार दे तो कोई बहुत आश्चर्यजनक बात नहीं है। तो पहली थ्योरी ये चलाई जा रही है कि रशिया ने उसको मार दिया है, अमेरिका इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है। दूसरी थ्योरी ये चलाई जा रही है कि मुस्तफा खामनेई का जो बदले वाला बयान आया था उसके बाद ईरान के किसी स्नाइपर ने उसको मार दिया है। थोड़ी मुश्किल थ्योरी है, ईरान ने भी कुछ एक्सेप्ट नहीं किया है और एक्सेप्ट करना भी नहीं चाहिए, लेकिन संभावना इसकी भी बताई जा रही है कि ईरान ने उसको मरवा दिया है। और तीसरी संभावना जो बताई जा रही है, आपको याद होगा कि ट्रंप लगातार कहानियां सुना रहा है कि ईरान उसकी हत्या करना चाहता है। तो तीसरी कहानी जो सुनाई जा रही है वो ये सुनाई जा रही है कि बहुत मुमकिन है कि इजराइल के मोसाद ने ही लिंडसे ग्राहम को मरवा दिया हो ताकि ट्रंप को यह मैसेज दिया जा सके कि अगला नंबर तुम्हारा है। आप समझ रहे हैं इस बात को? मोसाद कुछ भी कर सकता है, उसके लिए दोस्त दुश्मन में कोई खास फर्क नहीं है।
तो ये 3 थीरीज आ रही हैं। हालांकि अमेरिका में लोगों का कहना है, लिंडसे ग्राहम के करीबियों का कहना है कि अमेरिका में उसकी डेथ हुई। अब जो आदमी इतना हट्टा कट्टा हो, बिल्कुल वीडियो जिसका आ रहा हो, बयान आ रहा हो, यूक्रेन गया हो, वो एकदम से अचानक से, और जिसके किसी बीमारी भी पहले से नहीं पता हो, कैंसर किसी को होता है, कोई और होता है, कोई ऐसी बीमारी भी उसको नहीं थी और परिवार तो था नहीं उसका, शादी भी उसने नहीं की थी, बच्चे भी नहीं थे, बताया जाता है उसके सेक्सुअल प्रेफरेंसेस अलग थे। खैर वो मेरा इंटरेस्ट नहीं है, किसी का सेक्सुअल प्रेफरेंस कुछ भी हो, मुझे क्या करना है। लेकिन अचानक इस तरह से लिंडसे ग्राहम का मरना अपने आप में बहुत